हम सब मुत्तहिद हैं इमरान खान की लीडरशिप के नीचे। पीटीआई की तरफों दबाव है और मैं बहुत परेशान हाँ। वो है कह रहे हैं कल तहरीके फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। इनको इतनी हिम्मत है ना तो आए अपना एहतजाज खुद आके लीड करें और इस दफा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। वो सेक्रेटरी इतलात जो जिसको जुम्मा 8 दिन हुए हैं सेक्रेटरी इतलात बने हुए पार्टी के, वो खुद या तो जो है वो ग्रीनरी के अंदर किसी खेतों खलियानों किसी फार्म हाउस के ऊपर से वो वर्क फ्रॉम होम करता है और कल जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने इस्लामाबाद पे एक और यलगार करना है। खुद किसी ने बाहर नहीं निकलना, खुद जो है हमें खतरा बढ़ा है। और खतरा किससे है? अपने आप से। वो मैं आपको भी आगे जाके बताती हूँ। और जो है वो कभी तय खाने में खड़े होते हैं, कभी किसी खेत खलियान में खड़े होते हैं, वहां से वीडियो बयान जारी होता है बस पाकिस्तान के नौजवानों इनकलाब ले आओ, पर हमें हमारे पे नहीं रहना, हमने बाहर नहीं निकलना। तो ये वो इनकलाब है जो वो लाना चाहते हैं। इनको इतनी हिम्मत है ना तो आए अपना एहतजाज खुद आके लीड करें और इस दफा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूं कि कल तहरीके फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। पाकिस्तान की अवाम की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात, उसके खिलाफ ऐलान जंग किया है। और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। इस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ 2 तबके जो है वो खुश नहीं हैं, या वो ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करना चाहते हैं। जैसे कराची में एक वाकया हुआ जिस BLA ने जिसकी जिम्मेदारी भी कबूल की, वो इस जो है कॉन्फ्रेंस को जो है वो सबोटाज करना चाहते हैं, या फिर दूसरी ये तरीके फसाद है। और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इनके ना एजेंडे में कोई फर्क है, ना इनके जो है वो तरीकाकार में कोई फर्क है, और ना इनके जो है वो जो ये एम है उसमें कोई फर्क है। तो इनके साथ वैसे ही जो है वो सलूक होगा जैसा ऐसे रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करने वालों के खिलाफ होना चाहिए। अब जो आज मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए जो है वो यहाँ बुलाया है, जरा चलाएं जी वीडियो नंबर 1 मिनट। ये हमेशा तहरीके फसाद जो है वो कहा करती थी हमारे लोगों को एजेंसियों ने अगवा कर लिया, हमारे लोगों को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अब इनके अपने लोग जो हैं, इनके अपने MNAs जो हैं, उनके रिश्तेदार अब जो है वो बयान जारी कर रहे हैं, उनके वीडियो बयानात सामने आ रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि उनके जो लोग हैं उनको अगवा किया गया है। और ये इनको ये जो इनके मेरे ख्याल 7 मेंबरान हैं जिनको उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि अगवा कर लिया गया है। उनमें सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं, शफकत हयात खान साहब हैं, जैन कुरैशी। अगर शाह महमूद कुरैशी के बेटे पे एतबार नहीं है और शाह महमूद कुरैशी के बेटे को जो है वो PTI अगवा कर सकती है, तो फिर इससे आप अंदाजा लगा लें कि हालात कहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद कसूर से लखवी साहब हैं, हाजी इम्तियाज साहब हैं, मंडी बहाउद्दीन से ख्वाजा शराज साहब हैं, तौसा से, और जावेद इकबाल वड़ाइच साहब हैं, रहीम यार खान से। अब वो जो अपना भगौड़ा चीफ मिनिस्टर है उसको जो है वो मिसिंग पर्सन कह के जिन्होंने एक पूरी कैंपेन तैयार की, उसके बाद वो भगौड़ा इनको जो है वो अदालत के अपनी असम्बली के अंदर जो है वो अचानक से 12 ज़िले क्रॉस करके जो है वो पहुंच गया था। उन्होंने अपने ही कौमी असम्बली और सेनेटर्स के जो सेनेटर्स हैं उनको हब्से बेजा में रखा हुआ है। और इसमें जो है वो जो हमेशा ये तरीके तजाद कह लें, तरीके फसाद कह लें, इसको जो मर्जी कह लें, तरीके इंतशार कह लें, ये एक ही जमात के जो है वो कुछ इनके असल चेहरे हैं। और जो जमहूरियत, आज़ादी राय और उसका नारा लगाते थे, उनका अपना घिनौना चेहरा ये है कि अपने ही लोगों को जो है वो अगवा करके उनको उनकी फैमिली से दूर रखा गया है। अब ये एक स्टेटमेंट है, ये जावेद वड़ाइच साहब के कज़न हैं और उनके बिजनेस पार्टनर हैं, उनका एक वीडियो बयान है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़ियादत ने जो है इनको गायब कर दिया है। 8-10 दिन कबल खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो क़ियादत ने मीटिंग के लिए उनको बुलाया था, मीटिंग के बहाने उनको बुलाया है और अब उनको जो है वो गायब कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये जो नामालूम अफराद के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाते लगाते आज ये खुद जो है वो नामालूम अफराद वाले हरकतें कर रहे हैं। उनको तो और तो किसी ने नहीं उठाया। अपनी जमात जो है जो जमहूरियत की चैंपियन आज़ादे ज़ाहिर राय की बात करती है, वो जो है वो कह रहे हैं हमारा कोई राब्ता नहीं है। ये ज़रा एक चला के दिखाएं जी, ये ज़रा सुने कि वो क्या कह रहे हैं। आवाज़ ऊँची कर। मेरे अजीज और मेरे बचपन के दोस्त हैं। कुछ
कुछ 8-10 रोज पहले उन्हें केपी की पीटीआई लीडरशिप ने एक मीटिंग के लिए बुलाया था। उसके बाद उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनके फोन नंबर बंद है। उसके बाद कुछ कानूनी मामला की वजह से उनकी फैमिली को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरी पीटीआई की लीडरशिप से गुजारिश है कि अगर जावेद उनायच उनकी ज़ेरे निगरानी कहीं मौजूद है तो मेहरबानी कर अगला लगाएं जी, वो रिहा करें और अगला लगाएं जी। अब ये वो अपनी पार्टी से कह रहे हैं हमारे बंदे छोड़ दें, लगाएं जी। मेरा नाम तारजुल है, सारे पिंड में मिलान करता है डिस्ट्रिक्ट में बांधने के लिए। पिछले 15 तो 20 साल का 18 तो 18 साल में मैं इजाज़ा मिला, बहुत अच्छा कर लगे। और पीछे आखिरी इजाज़ा पार्लियामेंट लाने लाजिम के लिए चाहते फैमिली के नाम है, उन्होंने मेरा रास्ता से उन्होंने फैमिली नाम उन्होंने मेरे दस्या और मिलना पीटीआई का तो बहुत ज़्यादा दबाव है, मैं बहुत परेशान हूँ। पीटीआई की तरफों दबाव है और मैं बहुत परेशान हाँ, वो है कह रहे हैं। और कादा दबाव है और क्यों परेशान है? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक जो है वो प्रेशर ग्रुप और एक अगवाकारों की तरह बिहेव कर रही है तो उससे आप अंदाजा लगा लें। अगला लगाएं जी, मैं सारी दिखाऊंगी तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। अगला लगाएं जरा, अगला कौन है? और वो अपनी पार्टी से और वो गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लोगों को आपने हफ्से बेजा में रखा है, हमारे लोगों को आपने अगवा किया है, बराए मेहरबानी उनको छोड़ दिया जाए। ये हो गया, अगली लगाएं। और ये आपको पता है कि ये पार्टी जो है खुद इनके जो है वो वजीर आला के लिए भी इन्होंने तमाशा शुरू किया। मिसिंग हो गया, एजेंसियां उठा के ले गई, वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो कहता है मैं तो जेम्स बॉन्ड 007 बना हुआ था, मैं पत्थर मार रहा था पहाड़ी से बैठ के। यकीन माने ऐसी तो जो इंडियन तमिल फिल्में हैं ना उसके बारे में बड़ा लोग मजाक उड़ाते हैं कि बड़ी अलिफ लैला वाली फिल्में होती हैं। ये उससे भी 4 हाथ आगे निकले हैं कि वो कह रहा है मैं पहाड़ी पे बैठा था और वहां से मैं पत्थर मार रहा था। अब अली अमीन गंडापुर को कोई बंदा पहचानता नहीं है, अंदाजा लगा लें आप इस बात का। और वो जो है वो 12 जिले वो फिर के जो है वो पहुंच रहे थे। ये लगाएं जी, ये लगाएं। मैं पीटीआई लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ, मेरे कजन ख्वाजा शिराज जो कि इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन पीटीआई वालों ने कुछ अरसे से छुपाया हुआ है। मेरी गुजारिश है कि उनको अपने इलाके में आने दिया जाए, ये उनको एक सियासी हक है और उनको इस हक से महरूम रखें। आगे करें जी, अगली दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीमा है, मैं एमए नेशन के दौरान मामला करना और बटे की देखभाल करना ते उस पीटीआई ने केरी जे काफी दिहाड़े तो छुपा के रखा। मेरी सारे नाल गुजारिश है कि सारी आवाज पीटीआई की क़यादत को पहुंचा दे। मेरे भांजे को वापस आने का सारी मदद करो। ठीक है, आप पीटीआई ये चंद जो है वो टेस्टिमनीज हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी फैमिलीज के लिए परेशान हैं, अपने दोस्त अहबाब के लिए परेशान हैं। और आप इनकी बढ़ के सुने, टीवी पे बैठ के कहेंगे हम सब मुत्तहिद हैं, इमरान खान की लीडरशिप के नीचे जो है वो सब जो है वो और हमारे नंबर पूरे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इस तरह से पिन पॉइंट करके अपने खुद के एमएनएज और सेनेटर्स को जो है वो इस तरह से अगवा कर लेना इनकी अपनी जो हालात हैं उसका पोल खोल रहा है। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो बेचारों का रोना धोना है इसकी गुजारिश किससे की जाए। स्टेट को, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, उन सबको इसका नोटिस लेना चाहिए। इन लोगों को जो ये एमएनएज सेनेटर्स, इनको याद है नहीं कि क्या करते थे, भेड़ बकरियां हैं, इनको जो है वो हफ्से बेजा में रखा जाता है। ये क्या कर रहे हैं? और इनको जो है वो अगर जो अभी तो ये जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों वाला भी, जिसके अंदर पीटीआई खुद जो है वो फरीक भी नहीं थी, लेकिन वो दोबारा फ्लोर क्रॉसिंग की जो इजाज़त दी गई, उन लोगों को कहा जी ठीक है आपने जो जमा कराए थे एफिडेविट्स वो दफा करें, छोड़े पर हम उनको भूल गए, आप पीटीआई में जमा हो जाएं। अब नहीं लोग जाना चाहते पीटीआई के, तो आप उनको अगवा कर लेंगे।